गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी वर स्टडीइंग लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग सभी एंगल्स को पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। इन दैट वी हैव स्टडीड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate interior angles, alternate exterior angles, co-interior angles, linear pair and vertically opposite angles। तो अभी इन सब को यूज करके हम लोग एक एग्जांपल बनाएंगे जिससे कि हम लोग का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो यहाँ पे here we are given two lines L and M such that L is parallel to M। तुम लोग को याद होगा हम बताए थे कि जब दो लाइंस पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है और को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। ऐसा कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होता है। और यहां पे हम लोग को बताया गया है कि L और M जो लाइन है वो पैरेलल है। तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग को बोला गया देयर आर टू लाइंस L and M व्हिच आर पैरेलल and it is given that angle 1 is equals to 30 degree। ये हम लोग को given है। So you need to find the value of rest all angle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बाकी सभी एंगल्स का वैल्यू निकालना। हम एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर बताया गया है L and M are two parallel lines and angle 1 value of angle 1 is 130 degree, then you need to find all the values of angle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है एंगल 1 का वैल्यू 130 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर यानी 1 + 2 का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। रीजन जो भी होगा हम लोग यहाँ ब्रैकेट है बगल में साथ में लिखते जाएंगे, लीनियर पेयर। इसको सॉल्व करेंगे, एंगल 1 का 130 वैल्यू बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, एंगल 2 का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 एज 50 डिग्री। सो नाउ यू हैव एंगल 1 130 एंड एंगल 2 50 डिग्री। अब तुम लोग देख सकते हो 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है। एक एक करके हम लोग सबका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो खैर एंगल 1 और एंगल 5 कैसा एंगल है? एक बार सोचो, हम बताए थे एंगल 1 और एंगल 5 कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और जब हम लोग का लाइंस पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 130, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 5 का भी वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि 2 और 4 कैसा है? वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, यानी एंगल 4 का वैल्यू एंगल 2 के बराबर होगा जो कि होगा 50 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 50 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट 2 के बराबर और कौन होगा? ये देखो, ये 2 और 6 कैसा एंगल है? फिर से याद करो, अभी बताए थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, लाइंस पैरेलल है। तो 2 इज इक्वल्स टू 6 50 डिग्री, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 कैसा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 का वैल्यू 130 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से हम लोग एंगल 7 और एंगल 5 पता है तो 7 भी पता हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल 130 डिग्री, एंगल 6 है तो एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट 50 डिग्री। सो एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 5 130 एंड एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 6 50 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हम लोग सभी एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर लाइंस पैरेलल दिया हुआ है तो। और एक बात ध्यान रखना है कि जो भी एंगल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं बगल में उसका रीजन ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है। जो भी हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल हो, जो भी एंगल है उसका रीजन मेंशन करना नेसेसरी होगा। Now coming up with another example, here we are given 4 lines. तो PQ and SR are parallel. It is given, यहाँ पर दिया हुआ है कि PQ लाइन और RS लाइन पैरेलल है, also लाइन C and D are parallel. तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और साथ में दिया हुआ है कि एंगल PQR is equals to 124 डिग्री, then you need to find the value of X. ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि ये दोनों लाइंस PQ और RS पैरेलल है, तो एंगल PQR प्लस एंगल QRS, ये वाली एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कोइंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख दिए PQR प्लस QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन कोइंटीरियर एंगल्स। तो PQR का वैल्यू 124 हम लोग बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे, और QRS का वैल्यू आएगा 56 डिग्री। तो हम लोग यहां से QRS इस एंगल का वैल्यू निकाल लिए 56 डिग्री। अब देखो ये दोनों लाइन C और D भी तो पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या बताए थे, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो X इज इक्वल्स टू QRS हम लोग बोल सकते हैं, एंगल X जो है वो QRS के बराबर होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो वी कैन राइट X इज इक्वल्स टू एंगल QRS व्हिच इज इक्वल्स टू 56 डिग्री, क्योंकि हम लोग QRS 56 निकाले थे। सो वैल्यू ऑफ X इज 56 डिग्री, रीजन corresponding angles. In this way you can find several angles given if the given lines are parallel. Next we are going to discuss question number 6 of your exercise 4.3. Here in this question line AB is parallel to line CD, that is R is parallel to S. It is given कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल T है, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X. X कहाँ है, तो X के लिए हम लोग को बोला गया एंगल RFG, सॉरी एंगल AFG, एंगल AFG का वैल्यू 2x - 3 दिया हुआ और एंगल CGF का वैल्यू 3x - 2 दिया हुआ। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कैसा एंगल होगा, कोइंटीरियर एंगल्स होगा। और कोइंटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोइंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है, यानी 2x - 3 प्लस 3x - 2 शुड बी 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखते हैं एंगल AFG प्लस एंगल CGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन कोइंटीरियर एंगल्स। दोनों का वैल्यू प्लेस किए, AFG का 2x - 3, CFG का 3x - 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, you will get the value of X as 37 degree. In this manner we can solve all the questions given in the chapter. But for the time being, for today, what we'll be doing exercise 4.3 till question number 10. ठीक है, exercise 4.3 question number 1 to 10. This is your work for today. तो आज का आप लोग का होमवर्क क्या होगा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10. And in case of any doubt, you may see the video again. ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है अपने आप को समझाने के लिए, किसी कंसेप्ट को मिस कर रहे हैं तो। एंड देन इफ यू फील डाउट, you may contact me or contact your respective teacher. Thank you everyone.